हेलो एवरीवन, काफ़ी समय से चर्चा में बना हुआ सुपर एल नीनो वर्ड को आज बड़े विस्तार से तथा आसान भाषा में समझते हैं। क्या है सुपर एल नीनो, क्या होता है? तो जून से सितंबर 2026 के दौरान दक्षिण एशिया में अधिकतम तापमान का पूर्वानुमान लगाया गया था। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में WMO बोलते हैं, का अनुमान है कि 2026 के मध्य तक एल नीनो घटना शुरू हो जाएगी, जिससे वैश्विक तापमान और वर्षा के पैटर्न में व्यवधान आने की आशंका है। अब समझते हैं कि एल नीनो क्या है और सुपर एल नीनो क्या है। और सामान्य वर्ष ऐसा वर्ष होता है जिसमें वर्षा अधिक होती है, मौसम नॉर्मल रहता है। जबकि एल नीनो वर्ष ऐसा वर्ष होता है जिसमें तापमान ज़्यादा रहता है, खास करके गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है तथा वर्षा कम होती है। तो सामान्य वर्ष में क्या होता है, एल नीनो वर्ष में क्या होता है, इसी आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले देखिए, ये है अपना अर्थ, ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसे इक्वेटर बोलते हैं। अब महासागर में जो धाराएं चलती हैं उसे बोलते हैं महासागरीय धारा। महासागरीय धारा दो प्रकार की होती है, ठंडी महासागरीय धारा जिसे कोल्ड ओशन करंट बोलते हैं, गर्म महासागरीय धारा जिसे वार्म ओशन करंट बोलते हैं। अगर नॉर्थ पोल या साउथ पोल, अगर इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ कोई महासागरीय धारा या ओशन करंट फ्लो कर रही है, या इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ कोई महासागरीय धारा या ओशन करंट फ्लो कर रही है, तो इसको बोलते हैं वार्म करंट या गर्म समुद्री जलधारा। जबकि इसके जस्ट विपरीत, अगर पोल से इक्वेटर की तरफ कोई महासागरीय धारा फ्लो कर रही है, इसको बोलते हैं कोल्ड ओशन करंट। अब यही पूरी घटना है, इसी चीज़ को समझते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा एशिया एंड यूरोप वाला पार्ट, ये है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ये है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ये है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। अब इसी चीज़ को समझते हैं एल नीनो क्या है। तो एल नीनो वर्ष में ऐसा देखा जाता है कि यहाँ से साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के पश्चिम से एक ठंडी जलधारा फ्लो करती है जिसे बोलते हैं पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा, पेरू या हम्बोल्ट करंट। यहाँ पे पेरू या हम्बोल्ट एक कोल्ड करंट है, जिसके कारण जहाँ पे कोल्ड करंट प्रवाहित होती है वहाँ का तापमान कम हो जाता है। अगर टेम्परेचर वहाँ पर कम हो जाएगा तो प्रेशर हाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। जबकि इसके विपरीत ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर एक गर्म जलधारा फ्लो करती है जिसे बोलते हैं पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई गर्म जलधारा, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन वार्म करंट। तो यहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो नॉर्मल ईयर में ये देखा जाता है कि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चल रही हैं, तो साउथ अमेरिका से हवाएं ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलती हैं। अगर यहाँ से हवाएं ऑस्ट्रेलिया की तरफ चल रही हैं तो यहाँ पे है इंडिया, तो यहाँ से हवाएं फिर इंडिया की साइड जाती हैं और अच्छी खासी वर्षा करती हैं। जबकि इसके विपरीत वर्ष में आप क्या देखेंगे, इसके विपरीत वर्ष में ये होगा कि साउथ अमेरिका में यहाँ पे जो ठंडी जलधारा बह रही है, ये ठंडी ना होकर गर्म हो जाती है। खास करके पेरू या हम्बोल्ट करंट जो होता है वो लो प्रेशर में क्रिएट हो जाता है, जबकि जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर बह रही थी गर्म जलधारा वो ठंडी में बदल जाती है, जिसके कारण ये हाई प्रेशर बन जाता है। अब हवाएं यहाँ आने के बजाय इससे जाती हैं, इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया से हवाएं साउथ अमेरिका की तरफ जाती हैं तथा भारत में हवाएं अच्छे से नहीं जा पाती, जिसके कारण नमी लेके नहीं जा पाती और अच्छी वर्षा नहीं हो पाती। भारत और इसके आसपास खास करके साउथ एशिया के देशों में यही होती है एल नीनो की घटना, जिसके कारण भारत में सूखे पड़ने की संभावना देखी जाती है, बारिश कम देखी जाती है। इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, आप इसको पढ़ने का प्रयास करिएगा पॉज करके। आगे देखते हैं क्या है। तो एल नीनो को एक नज़र में बड़े विस्तार से देखते हैं कि एल नीनो और ला नीना। एल नीनो का जस्ट विपरीत वर्ड होता है ला नीना। एल नीनो में जहाँ बारिश कम होती है, तापमान ज़्यादा होता है, वहीं ला नीना में बारिश बहुत अच्छी होती है तथा तापमान कम होता है। तो एल नीनो तथा ला नीना यह दक्षिणी दोलन, खास करके इंसो जलवायु चक्र के विपरीत चरण हैं जो वैश्विक मौसम पैटर्न को गहराई से बदलते हैं। एल नीनो की विशेषता मध्य एवं पूर्वीय भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान को बढ़ाना है। आमतौर पर एल नीनो की जो घटना देखी जाती है वो 2 से 7 वर्षों में देखी जाती है। लगभग 9 से 12 महीनों तक यह बना रहता है। इंसो के 3 चरण होते हैं, खास करके तटस्थ जब नॉर्मल ईयर होता है, सामान्य व्यापारिक पौने इसमें गर्म पानी पश्चिम प्रशांत महासागर में संतुलित वर्षा होती है, जिसके कारण एल नीनो वर्ष में क्या होता है, व्यापारिक हवाएं कमज़ोर हो जाती हैं, गर्म पानी पूर्व की ओर खिसक जाता है, दक्षिणी एशिया में सूखा पड़ने की स्थिति आ जाती है। जबकि ला नीना में क्या होता है, व्यापारिक हवाएं मजबूत हो जाती हैं, पूर्वी प्रशांत महासागर ठंडा हो जाता है, सामान्य से अधिक मानसून देखने को मिलता है। तो यही था पूरा एल नीनो और ला नीना। धन्यवाद।